नतीजों ने एक बात तय कर दिया कि इस बार 2010 जैसी लहर है। बीजेपी और जेडीयू दोनों लगभग 90 के आसपास इनकी सीटें पहुंच रही हैं, 80-90 के आसपास। लेकिन इस पूरे चुनाव में कोई एक शख्स सबसे ज्यादा विपक्ष और खासकर प्रशांत किशोर के टारगेट पर था, तो वो थे अशोक चौधरी। अब नतीजे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हैं अशोक चौधरी। स्वागत है अशोक जी। थैंक यू। खुश तो बहुत होंगे आप। हम पूरी बिहार की जनता को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने नीतीश जी और मोदी जी के चेहरे पर जो अपना विश्वास प्रकट किया है, और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उस विश्वास पर पूरी पार्टी और पूरा एनडीए खड़ा उतरे आने वाले 5 वर्ष। इतनी सीटें आ गई हैं कि किसी को इसकी कल्पना नहीं थी, और आपको लगता है कि एकदम से नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे? कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी क्योंकि कोई थे, हैं, रहेंगे। लेकिन एक होता है सरकार बनाना, और एक लहर में बगैर नीतीश जी की कल्पना की जा सकती है कि नहीं? ये अभी तो वो सिचुएशन नहीं है। वो अभी सिचुएशन नहीं है क्योंकि नीतीश जी के चेहरे पर ही वोट हुआ है। और नीतीश जी ने काम करके लोगों को दिखाया है। ही इज ए क्रेडिबल फेस अभी की बिहार की पॉलिटिक्स में। लेकिन आप इस पूरी जीत को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत किया कि आपको लेकर के टारगेट किया गया था इस सरकार को। नहीं, तो अब ये है ना कि ये तो जनता ने हमने उस समय कहा था कि हम पहले हमारा इलेक्शन है, पहले इलेक्शन देखते हैं। तो आप इस तरह से एरोगेंस और एग्रेसिवनेस को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। हमको तो नहीं लगता है कि 4-5 सीट पर भी जमानत बचा पाएंगे। जो लोग इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे वो 4-5 सीट पर अपना जमानत भी बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो भी अभी पक्का नहीं है। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के पॉलिटिक्स के लिए भी उनको एक नसीहत है? आपको ऐसा लगता है क्या? ही इज इनसिग्निफिकेंट। बिहार की जनता ने जिस तरह का उनको राजनीतिक दुलत्ती मारा है, उससे तो उनको अपने ही सीख लेना चाहिए। और हम बार बार कहते थे कि अगर प्रशांत किशोर की राजनीति बिहार में एक्टिव हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी, तब तो अडानी जी भी अपने एक राजनीतिक दल बना लेंगे और अंबानी जी भी बना लेंगे। दे विल ऑल्सो फील लाइक दैट, मतलब उनका भी होप जग जाएगा। आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि अगर 25 सीट से ज्यादा नीतीश जी को आ गई या नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो वो छोड़ देंगे सियासत। अब तो आप लोग को सवाल पूछना चाहिए ना उनसे, क्योंकि आप ही लोगों को उन्होंने ये सब जवाब दिया था कि मैं लिख के दे रहा हूं, और उन्होंने बहुत जगह पत्रकारों को लिख के भी दिया था कि 25 सीट से ज्यादा आ जाएगी तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ये तो अब आप लोगों को पूछना चाहिए। तो आपको लगता है उनको ले लेना चाहिए? अब कमिटमेंट उनका है, लेंगे कि नहीं लेंगे वो उनका कॉल है। जनता देखेगी कि क्या कमिटमेंट क्या किए थे और कर क्या रहे हैं। लॉस ऑफ फेस अगर होगा तो उनका होगा, हमारा क्या है। ले लें तो भी ठीक, ना ले लें तो भी ठीक, हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है नहीं पॉलिटिकली। हम बार बार कहते थे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका उभार बिहार की सियासत में हुआ, ऐसा लगा। आप सोशल मीडिया पे उभार होना और फील्ड में उभार होना, दोनों में फर्क है ना भाई। अब आप एक सोशल मीडिया टीम मंगा करके 600-700 आदमी रख करके आप किसी का कुछ बिगाड़ दीजिए, बना दीजिए, उससे क्या है उसका फील्ड में क्या है, ग्राउंड में क्या है, ये तो समझ में आता है। व्हाट इज एक्चुअल इन द ग्राउंड, पीपल, व्हाट पीपल फील। जिस तरह से आपने टारगेट करके लोगों को एक जस्ट टू बी इन मीडिया आपने कुछ बोला और एक एग्रेशन पैदा किया, पब्लिक समझ गई है कि क्या है, एक्चुअल क्या है लोगों के मन में। आप उनको कुछ सलाह देंगे? क्योंकि आप पर लगातार वो बोलते रहे। ना, सलाह देने का भी सलाह तो उनको दिया जाता है जो लोग मतलब सलाह तो परिवार के लोगों को दिया जाता है, दोस्त यार को दिया जाता है जो आपका सलाह लेने के लिए। वो हमको नहीं लगता है कि हम लोग जैसे लोगों का सलाह भी लेना चाहते, तो क्यों सलाह देने जाए। तो बात तो अब आपकी जीत की हो रही है, लेकिन प्रशांत किशोर के हार की भी उतनी ही चर्चा होगी, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तब सबसे ज्यादा चर्चा में वो बने हुए थे।
आपको लगता है कि इस चुनाव ने कम से कम चुनाव के पहले तक आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लिया था, आप कैंपेन में कम दिखाई दे रहे थे, या यूं कहें जिस तरीके का आपका पहले दिखता था वो जोर कम था, अब क्या दोबारा से पुराने अशोक चौधरी दिखाई देंगे? नहीं, ये गलत है। हम तो पूरा हम करीब 32,000 किलोमीटर चले हैं, कैंपेन किए हैं, 22 कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन किए। कैंपेन में नहीं, ठीक है। अब है क्या कि कोई आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो जरूरी नहीं है। हमारे प्रायोरिटी डिफरेंट था, तो हम अपनी प्रायोरिटी देखेंगे ना। घर में अगर कोई घर में आग लग गया है, तब अब हमको गाली कौन दे रहा है, उसको फरियाने जाएंगे, पहले घर देखें। पहले हमारा चुनाव प्रायोरिटी था ना। अब जो गाली दे रहा है उसको, या कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसको थोड़ी हम घर अपना देख छोड़ करके उसको पहले जाके फरियाने जाएंगे। पहले तो घर आदमी अपना ठीक करता है। घर ठीक हो गया है, फिर देखा जाएगा उसको भी। अब क्या देखेंगे उनको? अब जो भी होगा तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। जनता ने ही जवाब दे दिया, तो अब क्या करना है? जिस जनता के लिए उन्होंने हमारे ऊपर कीचड़ उछाला, वो जनता ने ही जवाब दे दिया। दैट इज इनफ। मेरा एक बार फिर से ये सवाल है कि अब जेडीयू और बीजेपी की राजनीति, दोनों की राजनीति जो साझा पॉलिटिक्स आप लोगों की चल रही थी, इस नतीजे के बाद आपको लगता है कि उसी तरीके से रहेगा, या फिर कोई बदलाव भी देखते हैं आप? ये हमको नहीं लगता कोई बदलाव होगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे अशोक चौधरी, और आज का दिन सचमुच इनके लिए राहत भरा दिन होगा, क्योंकि आज रिजल्ट आया है, और आज रिजल्ट में जेडीयू बम्पर तरीके से जीती भी है और प्रशांत किशोर नहीं जीत पाए। बिहार तक के लिए कुमार अभिषेक।